डसती है तन्हाई, चुभती है परछाई, दो नैन तरसते रोते हैं, ना जगते हैं ना सोते हैं, क्या कर। जैसे मैं मुजफ्फरनगर पार किया मैंने, तो मेरे दिल ने गवाही नहीं दी कि भाई मैं इनसे बिना मिले चला जाऊं। तो मैंने मुजफ्फरनगर पार करने के बाद दोराला से अपने सीनियर साथियों से फोन करके कहा कि यार फ्लाइट तो दूसरी भी हो जाएगी, लेकिन अगर आज उनके दर्द में नहीं खड़ा हुआ तो शायद मैं रात को सो ना पाऊं। फिर मैं इसलिए यहां चला आया। और मैं ट्रेन से जा रहा था, तो मैंने आज मेरठ को भी उससे ट्रेन के आंखों से भी देख लिया कि मेरठ के क्या हालात हैं। फिर अभी हमारे बीच जो एक सम्मानित पार्षद जिनके साथ अन्याय हुआ वो हमारे बीच में, हमारे छोटे भाई भी हैं। आप सब जानते हैं कल क्या हुआ। तो मुझे लगा कि जब ये लड़ाई, अब क्योंकि उन्होंने इस लड़ाई की कमान थाम ली है कि वो इसको लड़ना चाहते हैं, तो फिर हम सब लोग उनके साथ हैं। आप और मैं बेहतर जानते हैं कि पिछली बार बोर्ड की मीटिंग में क्या हुआ था मेरठ में। पिछली बार भी कुछ पार्षदों को पीटा गया था शपथ में। और अब जब दूसरी मीटिंग, बोर्ड की दूसरी मीटिंग में भी जो सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार सरकार के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो मंत्री जी करवा रहे हो, चाहे मेयर साहब करवा रहे हो, और चाहे एमएलसी साहब या कोई भी जिनका पैसा लगा हुआ है, जिन्होंने पैसे के आधार पर ये हासिल किया है, उनके भ्रष्टाचार पे अगर कोई बात करता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। जब कल हमारे छोटे भाई ने जो सम्मानित पार्षद उनके भ्रष्टाचार पे बात की, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। और उन्होंने कुछ गुंडे वो साथ रखते हैं इस तरह के कि जो डरा के दबा के राजनीति कर सके, लोगों को रोक सके, झूठे मुकदमे, तमाम तरह के राजनीतिक हथकंडे। कल यही हुआ कि जब इन्होंने अपने क्षेत्रों की बात रखी तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। और खामियाजा ये हुआ, कीर्ति का तो कोई रोल भी नहीं था, विवाद भी दूसरे पार्षद साथी के साथ हो रहा था। इसने तो जिम्मेदारी अदा की कि वो बोर्ड है, उसकी गरिमा बनी रहे उस सदन की, और इसने रोकने का काम किया। तो उन्होंने हथियार के तौर पे इसी के साथ मारपीट की, और बहुत ज्यादा की। जो चीजें सदन के वो जो सदन है उसके अंदर होती समझ आती, लेकिन सड़क पे लाके पीटने का मतलब ये है कि विपक्ष के सभी पार्षदों को संदेश दिया जाए, विपक्ष के सभी नेताओं को, दलों को संदेश दिया जाए कि अगर आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ोगे या कोई बात रखोगे, हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाओगे, तो हम आपको पीट के भी आपका रास्ता रोक सकते। ये एक तरह का दबाव है। इस दबाव के आगे डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग कभी ना पहले झुके ना अब झुके। कल वो बड़ी संख्या में थे, उन्होंने इसलिए घटना को अंजाम दे दिया। मुकाबला शायद बराबरी का होता तो उनको एहसास हो जाता कि मुकाबला कैसे होता है, लेकिन हम क्योंकि संविधान को मानते हैं तो रास्ते पे जाना ही नहीं चाहते। पीट के फिर हमारे ही लोगों को बंद करवा दिया। ये भी एक अलग तरह का कानून बन गया, अलग तरह की जो है राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। जो पीड़ित है उसे बंद करवा देते। और मुझे जान के बड़ा दुख हुआ जब भरी आंखों से मुझे हमारे सम्मानित पार्षद ने बताया कि वो हमें ढूंढ रहे थे। पूरा उन्होंने थाने की घेराबंदी कर ली। अगर कल पुलिस के साथियों ने अपनी जिम्मेदारी ना अदा की होती तो वो हमें थाने में जिंदा जला देते। वो पेट्रोल वेट्रोल लेके घूम रहे थे, सरिये वरिये तलवारें लेके। इसका मतलब ये मेरठ वो धरती है जो क्रांति की धरती है, जहां कोतवाल धन सिंह गुर्जर और माता दीन वाल्मीकि जी के नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई। 10 मई 1857 को उस धरती पे क्रांति यानी के लोगों की हक की आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के अपराध में, इसको आजकल अपराध माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उन आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने का काम जला के मार के करने का प्रयास सरकार के लोगों ने किया। आप जानते हैं, मुझे कहने में कोई वो नहीं, आप देखे सरकार के एक मंत्री कैसे कूद कूद के दलितों का दमन कर रहे थे, और वो तो अपने पद का भी दुरुपयोग, अपने पद की गरिमा को भी नहीं बचा पाए। दूसरे जो एमएलसी हैं उन्होंने भी क्या रोल अदा किया आपने वो देखा। ये वही सरकार, उसी सरकार के नेता जो अभी कुछ दिन पहले जिन मुख्यमंत्री जी दलित सम्मेलन कर करके दलितों के हितैषी होने का दावा कर रहे थे। ना भाजपा के लोग कभी दलितों के हितैषी थे,
ना पिछड़ों के, ना मुसलमानों के, ना ईसाइयों के, ना बुद्धिस्टों के, ना जैनों के, ना आज है, ना ही वो किसी न्याय पसंद अपर कास्ट के लोगों के भी वो किसी के समर्थक नहीं है। उनका एक एजेंडा है जो भ्रष्टाचार में उनके साथ शामिल है, जो उनके